नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। दिनांक 3 जून 2023 दिन शनिवार से एसपीएम कामगार कल्याण केंद्र ग्राउंड पर अंडर 14 बच्चों की 2 दिवसीय रात्रिकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन नर्मदापुरम में होगा। समिति के आयोजन समिति के सदस्य आलोक राजपूत, शंकर परदेशी और आदित्य किरार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष के बच्चे ही भाग ले सकेंगे। इसके लिए टीम कोच और मैनेजर को भाग लेने वाले बच्चों के 2 ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लाना है। यदि किसी खिलाड़ी का जन्म 2009 से पहले का पाया गया तो उसे प्रतियोगिता में नहीं खेलने दिया जाएगा। आईडीबीआई बैंक शाखा में आग लगने से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 6 बजे एबी रोड स्थित आईडीबीआई बैंक शाखा से स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर एएसपी टीएस बघेल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने के पीछे का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 298वें जयंती ग्राम सोरा में यूथ ब्रिगेड महोबा के जिला अध्यक्ष कमलेश पाल जी के द्वारा आयोजन रखा गया, जिसमें क्षेत्रीय समाज के सभी लोगों ने बड़े ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अमूल्य समय को निकालकर जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि सीताराम पाल, प्रदेश कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी, विशिष्ट अतिथि राजूपाल, सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन पाल, सेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाल, पूर्व प्रधान खकोरा बलराम पाल, पूर्व सरपंच कराठा बिहारी पाल, पूर्व प्रधान धायपुरा परसराम पाल महाराजपुर, विधानसभा प्रत्याशी कार्यक्रम में योगदान और उपस्थित रहे। मुख्य रूप से मूलचंद पाल चौका, संजय यादव, सुनील पाल कुआखेड़ा, गोलू पाल गंज, नीरज पाल कराठा, ओम प्रकाश पाल कराठा, ब्रजेंद्र पाल भादररा, देवेंद्र पाल रानीपुरा, विनोद पाल घशी पाल, छत्रपाल सोरा, ठाकुर दास पाल रावतपुरा, वीरेंद्र पाल, बैजनाथ पाल, नरेंद्र पाल, भगवान दास पाल, कुकरेल हल्के पाल आदि लोग मौजूद रहे। टिटोड़ी और बंजारी के बीच अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 6 लोग घायल हो गए, जबकि 1 की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वृंदावन से इंदौर जाते समय टिटोड़ी और बंजारी के बीच बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में प्रशांत गुप्ता, सतीश गोयल, अस्मिता गोयल, बेला गुप्ता, लक्ष्य शेमशेर घायल हो गए। वहीं पंकज गुप्ता की मौत हो गई। सभी लोग इंदौर निवासी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। एसडीओपी दीपा डोडवे ने बताया कि गंभीर घायल 2 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। हम वृंदावन से इंदौर जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर। कैसे क्या हादसा हुआ है? एक बाइक वाला बीच में आके गाड़ी रोक दी, तो उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। आप भी गाड़ी में सवार थे? हम सब गाड़ी में थे। कितना लोग थे करीब? हम 8 लोग थे, ड्राइवर के सहित। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। पास बक्सी रोड पर एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। एक अर्टिगा गाड़ी थी जिसमें 7 लोग थे जो कि वृंदावन से इंदौर जा रहे थे। तो एक बाइक के बीच में आ जाने से उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी से ब्रेक लगने से गाड़ी पलट गई है, जिसमें 6 लोग इंजर्ड हुए हैं, 1 डिसीज्ड है। बाकी लोग को रेफ़र किया गया है, इंदौर रेफ़र किया गया है। यहाँ अभी 2 फीमेल और हैं, जिनको भी इंदौर रेफ़र किया जा रहा है। बाकी 2 की कंडीशन अभी थोड़ी सीरियस है, जिनको इसलिए कर दिया। मैम आज बैंक में भी आग लगने की सूचना? हाँ, बैंक में एक एसी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुई है, उसकी वजह से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। कोई व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था, किसी जान का ऐसे कुछ नुकसान नहीं हुआ है। बाकी अभी आग बुझ गई है, कंट्रोल में है। बाकी वहाँ पे व्यवस्था लगा रखी है, जो भी समस्या आएगी उसका इसको किया जाएगा। नर्मदापुरम संभागीय मुख्यालय जिले के एवीएन और संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यालय मुख्यालय में होने के बाद भी यहां वर्षों से पदस्थ कर्मचारी अपनी मर्जी से नौकरी करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामान्य वन मंडल डीएफओ कार्यालय में देखने को मिला, जहां ये भी देखने को मिला कि डीएफओ जनरल होशंगाबाद सामान्य वन मंडल नर्मदापुरम वरिष्ठ अधिकारी यहां पहले आ जाते हैं और डिपो के पास 2 अन्य जगह का भी प्रभार दिया गया। लेकिन उनके बाबू, जिन्हें डिवीजन ऑफिस का बड़ा बाबू कहा जाता है, जोशी बाबू, अपने ड्यूटी पर 12 बजे के बाद ही आते हैं, जबकि विभाग से लोगों से ज्ञात हुआ कि टाइम सुबह 10 बजे से चालू हो जाता है। यही नहीं, विभाग में पदस्थ कई कर्मचारी रजिस्टर में अपने साइन करके, अपने हस्ताक्षर करके फिर अपने काम से चले जाते हैं। डिवीजन कार्यालय में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। अधिकारी कर्मचारी हाफ टाइम के बाद आते हैं। कुछ तो आते ही नहीं, कुछ लोगों का तो घर बिना नौकरी के ही चल रहा है, जिनको ऑफिस आकर साइन करके चले जाना ही नौकरी होती है।
जादू है कि बड़े बाबू जोशी जी का भी सभी को समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है कि डीएफओ साहब को कोई जानकारी नहीं होती। मैनेजमेंट भवन रेस्ट हाउस डिवीजन कार्यालय की मरम्मत के लिए आने वाली राशि का लीपापोती कर उपयोग कर कार्य किया जा रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर लंबे बिल बनाए जाते हैं। संस्था के प्रथम संस्थापक फादर विजयानंद ने संगीत के विशालतम क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को अवसर प्राप्त हो इस महान उद्देश्य को लेकर 1955 में सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में संगीत साधकों के लिए संगीत साधना मंदिर की स्थापना की, जिसमें भारत के प्रत्येक स्टेटों से यहां पर संगीत सीखने समय समय पर प्रशिक्षणार्थी आते रहते हैं। वर्तमान में संस्था के डायरेक्टर राजू मैथ्यू और संस्था के कोऑर्डिनेटर स्टीफन जॉय ने बताया 15 मई से 25 जून तक 52 संगीतों के साधकों का समर कैंप चल रहा है, जिसमें पचमढ़ी के समाज सेवी शैंकी जायसवाल के 4 साल के पुत्र हिदान जायसवाल तबला वादन में महारत हासिल कर रहे हैं। ये विशाल प्रोग्राम संगीत साधना मंदिर में फादर राजू मैथ्यू और सर स्टीफन जॉय के निर्देशन में संस्थापक फादर विजयानंद जी की पावन पुण्यतिथि पर किया जा रहा है। संगीत के महान साधक फादर विजयानंद को समूचे पचमढ़ी नगर वासियों की ओर से अनंत कोटि नमन है। इस वक्त हम पचमढ़ी में 1955 से संगीत महाविद्यालय के परिसर में खड़े हुए हैं और हमारे साथ फादर हैं जो यहाँ संगीत जो डायरेक्टर साहब हैं आप संगीत महाविद्यालय के, और यहाँ पर संगीत का सेशन जो चल रहा है उसके विषय में डायरेक्ट फादर से बात करेंगे। फादर बताइए, ये कितने दिनों का सेशन चल रहा है? ये 1.5 महीने का सेशन चल रहा है जी। और किन स्टेटों के स्टूडेंट्स आपके साथ यहाँ पर आए हुए हैं? उत्तर भारत के कई राज्यों से आए हुए प्रतिभागी है, पार्टिसिपेंट्स है। अच्छा, टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पर है। इस वर्ष? इस वर्ष टोटल 51 बच्चे हैं। और उम्र की कोई पाबंदी? कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार, हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हुए हैं। जी जी हाँ। पूरी फैमिली यहाँ संगीत की शिक्षा लेने आई है? जी हाँ, हम लोग सब परिवार यहाँ संगीत की शिक्षा लेने के लिए आए हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी हम लोग कीबोर्ड सीख रहे हैं और मेरी बिटिया और बेटा ये दोनों वोकल में हैं, गायन में हैं। और किसी प्रकार की यहाँ रहने की कोई व्यवस्था में आपको त्रुटि तो नहीं नजर आई? बिल्कुल नहीं, ये तो इतनी सुंदर व्यवस्था है प्रकृति की गोद में। यहाँ पर हम लोगों के लिए रहने के लिए अच्छी सुविधा है, भोजन की उत्तम सुविधा है और कक्षाएं भी बहुत नियमित रूप से लेते हैं हमारे गुरुजन और आला दर्जे की तालीम है। यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगता है। सर आपको जॉब में है? जी हाँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। ये पचमढ़ी आपका पहली बार आना हुआ है? जी हाँ, पहली बार आना हुआ है। और कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर जो इतना? जहां एक और कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं के एग्जाम चल रहे हैं, वहीं रायसेन जिले के उदयपुरा के शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाली एमए की छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन और स्टाफ पर आरोप लगाए। कॉलेज प्रबंधन और कॉलेज स्टाफ की लापरवाही के चलते एक छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। जहां छात्रा का 30 मई को छात्रा का सोशियोलॉजी का एग्जाम था, लेकिन उसे हिस्ट्री का पेपर दिया गया और छात्रा के बार बार कहने के बाद भी पेपर को नहीं बदला गया। शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा में पढ़ने वाली एमए की छात्रा रानी राजपूत 30 मई को सोशियोलॉजी का एग्जाम था, वहीं स्टाफ की लापरवाही से हिस्ट्री का पेपर दिया गया। सभी बच्चों को हिस्ट्री का पेपर दिया गया था और बाद में बाकी बच्चों से हिस्ट्री का पेपर वापस लेकर सोशियोलॉजी का पेपर दे दिया, लेकिन रीना राजपूत के बार बार कहने पर भी उसका पेपर नहीं बदला गया। एग्जाम टाइम खत्म होने के बाद जब 10 मिनट रह गए तब उसका पेपर बदला गया। 10 मिनट में छात्रा एग्जाम कैसे कर सकती थी? जब इस विषय में छात्र और छात्रा के परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन से बात की तो कॉलेज प्रबंधन ने ये माना कि हमारी गलती है और स्टाफ की गलती है, जिसका छात्र के परिजनों ने वीडियो बनाया। जब हमने इस विषय में कॉलेज प्रभारी प्राचार्य से बात की तो कॉलेज प्रभारी प्राचार्य अन्नू बड़कुर ने कहा कि छात्रा के द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक साथ 2 पेपर थे और सभी छात्र एक साथ बैठे होने के कारण ऐसा हुआ, और जो स्टाफ एग्जाम हॉल में उपस्थित थे उन्होंने पूछा होगा कि किसके पास गलत पेपर तो नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी चूक कॉलेज प्रबंधन से कैसे हो गई कि सोशियोलॉजी का पेपर था और हिस्ट्री का दे दिया गया और पेपर टाइम खत्म होने के बाद 10 मिनट पहले पेपर बदल लिया। ऐसा क्यों हुआ और क्यों छात्रा के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे में छात्रा को क्या न्याय मिलेगा या छात्रा के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? आगे इसका क्या होगा? क्या इसको न्याय मिल पाएगा या व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी? क्या नाम है आपका? रीना राजपूत। किस जगह की निवासी हैं आप? सुल्तानगंज। किस कॉलेज में पढ़ती हैं?
गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुरा। ये बताइए 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम था तो क्या हुआ वहाँ? 30 तारीख को जो एग्ज़ाम था उसमें उन्होंने हमको गलत पेपर दिया। किस चीज़ के काय का पेपर दिया था? सोशोलॉजी का था तो हिस्ट्री का दिया उन्होंने। आपने कहा नहीं? कहा था लेकिन उन्होंने नहीं चेंज किया, हमारा सबका किया लेकिन हमारा नहीं किया। अच्छा, सारी क्लास को उनने गलत पेपर दे दिया? हाँ, पहले सारी क्लास को गलत पेपर दिया, फिर सबका चेंज किया लेकिन हमारा चेंज नहीं किया। तो आपने कहा नहीं? बोला था, फिर उन्होंने नहीं किया। और फिर आपको उस जिसका एग्ज़ाम था उस सब्जेक्ट का पेपर दिया ही नहीं गया कि दिया था? बाद में दिया था जब समय बहुत कम था। जब कितना समय था? 10 मिनट रह गए थे। जब दिया तो आपका पेपर नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। इसकी शिकायत आपने प्रिंसिपल मैडम से की थी क्या? बोली थी। फिर क्या नाम है आपका? अन्नू बरपुर। किस पद पर पदस्थ हैं कॉलेज? प्रभारी प्राचार्य। ये बताइए ये 30 तारीख को क्या हुआ था? किस संबंध में पूछ रहे हैं सर? इस संबंध में पूछ रहे हैं कि जहाँ छात्रा का आरोप है कॉलेज प्रबंधन के ऊपर कि जिस सब्जेक्ट का उसका पेपर था वो सब्जेक्ट का पेपर उन्हें नहीं दिया गया, दूसरे सब्जेक्ट का पेपर दिया गया। तो उस मामले में क्या पूरा मामला है, आपके संज्ञान में है क्या? जी 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 बिल्कुल है। प्रथम पारी का था 7:30 से 10:30 का पेपर था। तो बच्चियां भी आई थी बाद में, तो फिर हमने स्पष्टीकरण दिया। पारी अधीक्षक को कहना चाहिए वो सिक्का में जितने भी सदस्य हैं उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है उसी संबंध में। ऐसा कैसे संभव है कि किसी सब्जेक्ट का पेपर है उसका ना देकर दूसरे सब्जेक्ट का पेपर उनको दिया गया हल करने के लिए, क्या वजह है? और सर क्या होता है कि जैसे आज भी कई विषय की परीक्षाएं, मतलब विषय तो ये होता है कई पेपर होते हैं, है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, ऐसे तो कम बच्चे थे। तो उस दिन भी वैसा ही था कि 2 विषय के पेपर थे, समाज और इतिहास का ही पेपर था। तो बच्चे एक साथ ही बिठाते हैं, है ना, एक साथ बिठाते हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के बाहर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन समिति और प्रशासक पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर रुपए वसूले जा रहे हैं। इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है और इसे तत्काल बंद करना चाहिए। साथ ही महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां खंडित होने के मामले में भी आम आदमी पार्टी के ग्रामीण के अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। के नाम से भ्रष्टाचार बंद करो। शिवराज सिंह जी हाय हाय, शिवराज सिंह जी हाय हाय, निःशुल्क दर्शन व्यवस्था लागू करो। शिवराज सिंह जी होश में आओ, इनको मत दर्शाओ। शिवराज सिंह जी होश में आओ, महाकाल के नाम से पैसा कमाना बंद करो, के नाम से भ्रष्टाचार बंद करो। करने के लिए मेरा कैमरा ओवर ही हो रहा, बंद हो रहा, दर्शन व्यवस्था। बोले भाई साहब, आज आप लोग महाकाल मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, क्या किस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? महाकाल देश का ऐसा पहला मंदिर है जहाँ की प्रबंध समिति और प्रशासक ने आम आदमी को निःशुल्क दर्शन व्यवस्था सप्ताह में मात्र 4 दिन नियत करे। शनिवार, रविवार और सोमवार को अगर हमको दर्शन करने आना है तो एक रसीद कटानी पड़ेगी। यह देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान से दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को वंचित किया जा रहा है दर्शन करने से। संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में यह स्पष्ट है कि धार्मिक भावना और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर एक आम आदमी को, देश के आम आदमी को प्राप्त है और प्रदत्त है। उसका उल्लंघन महाकाल प्रशासक और महाकाल सेवा समिति कर रही है। हमारा अनुरोध है कि प्रशासक महोदय इस जो दर्शन व्यवस्था इन्होंने लागू करी इसको तत्काल हटाकर आम श्रद्धालुओं को प्रतिदिन निःशुल्क दर्शन व्यवस्था करने दे। दूसरा, जो करोड़ों रुपए का महाकाल लोक बनाया उसकी मूर्तियां एक आंधी में उड़ गई। जिस टेंडर में जिसका जिक्र था कि अंदर मूर्तियों के अंदर लोहे की प्लेट और वो सब लगानी थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश में अपने आप को स्वयंभू हिंदू ठेकेदार बताने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में महाकाल के समक्ष
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल का दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी दर्शन की श्रृंखला में वीआईपी श्रद्धालु भी दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी यासोदबेन ने भी बाबा महाकाल का दर्शन लाभ लिया। गर्भगृह में विशेष पूजन अर्चन कर देश में सुख शांति की कामना की। महाकाल मंदिर के पुजारी यश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार वीआईपी श्रद्धालु बाबा महाकाल की शरण में पहुंचकर दर्शन लाभ ले रहे हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी ने भी गर्भगृह से विशेष पूजन अर्चन कर देश में सुख शांति समृद्धि की कामना की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी धार्मिक यात्रा के दौरान उज्जैन आती रहती हैं। इसी दौरान वो उज्जैन पहुंची और बाबा महाकाल के दर पर माथा टेका। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पौधारोपण तो कहीं कोई विचार गोष्ठी आयोजित कर पर्यावरण दिवस के महत्व के बारे में बताया गया। तो वहीं आवास विकास कॉलोनी हनुमान मंदिर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल पाठक ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण बचाओ अभियान के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि, पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालयों, किसान के खेतों, पेड़ों और तालाब के किनारे वृक्ष लगाने के लिए गांव-गांव जाकर जागरूक करने का संकल्प दोहराया। पॉलिथीन के स्थान पर कपड़े के थैले का प्रयोग करें। साथ ही व्यापारियों को भी ये संदेश दिया कि आप लोग जन्मदिन हो या कोई भी आपके घर पर खुशी का माहौल, आप लोग एक पौधा अवश्य लगाएं जिससे कि पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर रहे। वहीं दूसरी तरफ सर्व दमन कुमार राजू, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बलिया ने पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या से ही वृक्ष लगाना शुरू कर दिया है। इनका संकल्प रहता है कि जनपद में ज्यादा से ज्यादा पौधे को लगाएं और लोगों को भी जागरूक करते रहते हैं और बताया कि आज हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जिससे हमारा पर्यावरण खतरे में है। अगर ऐसा ही रहा तो मानव का जीवन समाप्त होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक वृक्ष एक बालक के समान होता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे विभिन्न स्थानों पे दर्जनों वृक्षारोपण किया गया। मैं और अपने साथियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों पे जाके वृक्षारोपण कार्य किया गया और लोगों को संकल्प दिलवाया गया कि अपने दिनचर्या के समय में से जितना संभव हो सके पर्यावरण दृष्टिकोण से आप उसकी बढ़ावा के लिए जो भी कार्य हो सके उसको करना है। उसमें वृक्षारोपण, पॉलीथीन पर विशेष फोकस इस बार हम लोग का रहा है कि पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग किया जाए। यदि प्रयोग करते हैं तो उन पॉलीथीनों का प्रयोग करें जो रिसाइकलिंग हो सके। इन्हीं बातों पर विशेष फोकस हम लोग दे रहे हैं और जन जागरूकता के माध्यम से आगे हम लोग डोर टू डोर, दुकान दुकान जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो स्थिति इस समय भयावह स्थिति हो रही है, हाईवे बन रहा है, संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेड़ इस स्तर से कट रहे हैं जिस स्तर से लगना चाहिए उस स्तर से लग नहीं पा रहे हैं। वैसे 33% वन क्षेत्र होना चाहिए और हमारे भारत में उतना भी नहीं है। कोरोना काल ऐसा काल रहा है कि हर जीवधारी के लिए, मानव व्यक्ति के लिए, जो भी लोग हैं उनके लिए एक चेतावनी थी प्रकृति की तरफ से। अगर इसमें हम लोग नहीं चेतेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे। जून 2023 हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है। सभी विभागाध्यक्ष में आज जो है प्रतिज्ञा ली गई है करीब 11 बजे और उसी की उपलक्ष्य में उसके बाद पेड़ पौधा लगाने का कार्यक्रम भी किया गया है। उसके अनुपालन में ही हम लोगों ने कुछ पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं अपने यहाँ ऑफिस में और भी यही काफ़ी खाली जगहों पे। तो यही बताना है कि हमको आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर ढेर सारे पौधे लगाएं, उसका संरक्षण भी करें ताकि आगे वाली पीढ़ी साफ स्वच्छ वायु ले सके। ठीक। अतुल कुमार पाठक, जिला अध्यक्ष व्यापारी व्यापार मंडल बलिया, और आप आलोक सिंह, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आज ये आप सर कहाँ पे और मंडल में, और आज के दिन जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुबह अवसर पर मैं आवास विकास कॉलोनी में हनुमान जी का जो बहुत ही पावन जो स्थल है हनुमान मंदिर, वहाँ पे हम लोग वृक्षारोपण का कार्य संपन्न करने आए हैं। और इस वृक्षारोपण से एक समाज में अपने व्यापारी बंधुओं से निवेदन भी मैं करना चाहता हूँ कि वो वृक्ष लगाएं, अपने आसपास के वातावरण को
स्वच्छ रखने का एक प्रण लें, जिससे हमारे जो एटमॉस्फेरिक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, इतने पॉल्यूशन हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन का एक स्रोत है वृक्ष। हम लोगों को जब अवसर मिले अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पे, हर सुख और दुख के अवसर पे हम एक प्रण लें कि वृक्ष लगाएंगे और अपने धरती को, अपने पर्यावरण को, अपने बच्चों के लिए हम एक स्वच्छ और अच्छा समाज देंगे। ठीक सर। आज मानस भवन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम ने बताया कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 170 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी पर आरोप लगाया कि आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक के विकास के लिए कोई काम नहीं किया और मध्य प्रदेश में अगली सरकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सहयोग से बनेगी। गणतंत्र पार्टी का प्रदेश प्रचार मंत्री हूँ। आपने यहाँ देखा ही होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर के सामने आ रही है और हम आगामी चुनाव में एक बहुत अच्छी संख्या में सीटें लेके आएंगे, जिससे हमारे गोंड समाज और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विकास है। क्या क्या उद्देश्य रहेगा अगले चुनाव में आपका? हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो जो गरीब जनता है, जिनको कांग्रेस और बीजेपी ने जो वादे किए थे बड़े बड़े आदिवासियों के साथ, उसे हम पूरा करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर खान, प्रदेश प्रचार मंत्री। जबलपुर संस्कार धानी में जो जबलपुर का हृदय स्थल है मानस भवन, वहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कार्यकर्ता महासम्मेलन रखा गया और जिसमें हमारे माननीय श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, साथ में माननीय श्री श्याम सिंह मरकाम जी, मध्य प्रदेश प्रभारी महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, माननीय श्री अमान सिंह पोर्ते जी, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश। आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, संभाग, ब्लॉक और सेक्टर, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमें 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार कैसे बनाना है, बूथ स्तर तक कैसे जाना है और लोकतंत्र जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता ही अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजती है, उसके लिए हमारे प्रशिक्षक यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे और कैसे मतदाता तक आपको पहुँचना है, वो सभी बातें यहाँ पर संगठन के प्रति रखी जाएंगी। मेरा नाम महेश कुमार भट्टी, सदस्य गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश। लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाकौशल, बिंध्य और कुछ मालवाड़ी मार्ग क्षेत्र है, जहां पर पूरी दमखम से पार्टी चुनाव लड़ेगी और इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी प्रदेश पर, क्योंकि बहुत दिन देख लिया आदिवासी समाज ने, आदिवासी समाज का भला करने न भाजपा आई न कांग्रेस आई। आदिवासी समाज का भला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से हम लोग उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। किसी के साथ गठजोड़ करेंगे या अकेले जाएंगे चुनाव? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी तक के जो अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या लगता है ये बीजेपी जो दावा करती है कि हमने आदिवासी के लिए बहुत काम किया है, कहीं कमी रह गई है क्या? आर्टिकल 275 संविधान की, जिस पर ST/SC सब प्लान की बात कही गई है, यदि ST/SC सब प्लान की बातें धरातल पर कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आदिवासियों के लिए
और एससी भाइयों के लिए। आर्थिक उन्नति की बात कही गई है, वो आर्थिक उन्नति कहीं दिख नहीं रही है और हमारे घरों तक पैसा नहीं पहुंचा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई 1000 रुपए देने की बात कर रहा है, कोई 1500 रुपए, कोई 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहा है, इसको किस नजरिए से देखिए आप? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कहा ना भाई, ST/SC सब प्लान की जो राशि यदि ST/SC घरों तक पहुंचाई होती तो आज प्रत्येक आदिवासी परिवार वैसी भाई करोड़पति होता। हम उस बात को लेकर के घोषणा करते हैं कि जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कुर्सी में बैठेगी, ST/SC सब प्लान का पैसा आदिवासी घरों तक, ऐसी भाइयों घरों तक पहुंचाई जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।